आप सभी का स्वागत है। प्रायः आजकल ये देखा जा रहा है कि ज़मीन को खरीदने बेचने में तमाम लोगों द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है और उस फ्रॉड के चक्कर में आदमी फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर देता है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री को करते समय कराने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं और क्या क्या कागजात उसमें ज़रूरी हैं जिनका परीक्षण करने के उपरांत ही बैनामा कराया जाना ज़रूरी है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बैनामा कराने से पहले सर्वप्रथम जिस ज़मीन का बैनामा कराना है, जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हमें लेनी है, उस ज़मीन की खतौनी को ज़रूर देखें। खतौनी में उस खातेदार का नाम कैसे आया है, वो ज़मीन कहीं उसके द्वारा किसी बैंक में बंधक तो नहीं रखी गई है। फिर उस ज़मीन में उस व्यक्ति का जो आपको ज़मीन बेच रहा है, उस व्यक्ति का हिस्सा कितना है, ये ज़रूर देखें। इतनी चीज़ों को देखने के बाद फिर उस ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड्स, जैसे आकार पत्र 41-45 में उस ज़मीन की नौइयत क्या है, वह ज़मीन किसके नाम से दर्ज रही है, इस चीज़ को देखें। उससे भी पुराने रिकॉर्ड्स में देखना चाहें तो 1356-1359 फसली खतौनी में जिस ज़मीन को आप क्रय कर रहे हैं, वह ज़मीन किस श्रेणी की ज़मीन है और वह किसके नाम दर्ज है। कहीं वो ताल, पोखरी, भीटा वगैरह जो सार्वजनिक प्रयोग की ज़मीन है, उसके नाम से तो कभी पिछले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रही है। इन चीज़ों का देखा जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जो है अपनी कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करता है और भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन कागजात का मुआयना कराना और इनको जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना यही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर हम बिना कागजात का मुआयना कराए और बिना पिछले रिकॉर्ड्स को देखे और उस व्यक्ति का हिस्सा जाने और ज़मीन की बिना नौइयत जाने अगर किसी भी ज़मीन का बैनामा कराते हैं, तो बाद में ये पता चलता है कि कोई दुश्मन जो आपसे ईर्ष्या रखता है या आपसे जलन रखता है, वह व्यक्ति आपके पीछे पड़ के और उन पुराने कागजात के आधार पर बेवजह आपको केस मुकदमों में फंसा सकता है और उसके आधार पर आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले उस ज़मीन के पुराने कागजात और पीछे के रिकॉर्ड्स का मुआयना ज़रूर कर लें और उसको देखने, जानने, समझने के उपरांत ही किसी भी ज़मीन का बैनामा आप लोग लें, जिससे आप भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।